नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं दोघरा चौक पे और यहाँ कुछ लोग मिले हैं, बाबा मिले हैं। पूछते हैं इनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहेगा इस बार राजनीतिक उठापटक जो चल रहा है उसके बीच। क्या नाम है बाबा आपका? गंगा प्रसाद महथा। ये जो चल रहा है अभी, कभी नीतीश कुमार इधर कभी उधर, और बीजेपी ने कहा इस बार जो है मोदी जी ने कहा है कि एनडीए 400 पार रहेगी। सच में रहेगी? सही में 100% सही। मोदी जी से खुश हैं? एकदम खुश है, लेकिन आग्रह है उनसे कि वो अग्निसेना की तरह ही हर डिपार्ट में 5 साल का बांध दे सर्विस, जो कि बेरोजगारी दूर हो, घर घर में नौकरी हो, घर घर में आमदनी हो, देश का समस्या हल हो। मोदी जी से आग्रह है। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? इनका नाम बहुत चुना कर रखा गया है, पलटू चाचा है। तो पहले ठीक थे, लेकिन इधर आकर इनका नीति कुछ गड़बड़ा गया है। इससे अभी इन्होंने सबक सीखते हैं, तो आगे इनको रखा जाए पार्टी में, या नहीं तो पार्टी में इनका समर्थन नहीं हो। राहुल गांधी भी न्याय पे यात्रा पे निकले हैं, पता है ना आपको? वो सब ढकोसला है। राहुल जी ढकोसला है। उनका नाने नाने ही इसी देश को बंद रख चुका है। यहाँ का मूल मैन चीज विदेश में ले जाकर स्टॉक करके अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख दिया है। लेकिन उनका इस जितना भी कार्यक्रम होता है सब दिखावा। तो ये राहुल गांधी जो न्याय यात्रा पे निकले, वो उनका ढकोसला बता रहे हैं आप? हाँ, ढकोसला है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी उस सही जमीन से जुड़ते तो आवाज उनका सही रहता। आवाज ही उनका जो है सो बनावटी है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? संतोष नायक। क्या लगता है मौजूदा जो राजनीतिक चल रहा है, बिहार का हो, केंद्र का हो, राज्य का हो, क्या लगता है कि मोदी जी इस बार एनडीए? मोदी जी से इस बार 400 पार है। 400 पार रहेगा? मोदी जी तो जितबे तो मोदी जी का 400 पार कर दीजिएगा। बाकी नेता सब जो है, राहुल गांधी न्याय यात्रा पे है, वो सब हमने मोदी जी 400 पार सीधा चीज नाम सब। नीतीश जी कैसा नेता लगते हैं? नीतीश जी पलटू राम। पलटू चाचा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको पलटू चाचा? अब तो उन्होंने कह दिया कि अब मुख्यमंत्री, अब तो उन्होंने कह दिया ना कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इधर उधर। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 5 साल तक अंदर नहीं बाहर ही कालो बीजेपी से गया उसमें। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान है। क्या क्या अच्छा लगता है चिराग पासवान? चिराग पासवान का व्यवहार बुद्धि अच्छा है, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो व्यवहार बुद्धि बाकी नेता का नहीं अच्छा लगता? तेजस्वी यादव का व्यवहार बुद्धि नहीं अच्छा लगता आपको? पप्पू यादव का व्यवहार? तेजस्वी यादव का चारे घोटाला से काम गड़बड़ हो चुका हुआ है। तो चारा घोटाला उन्होंने किया था? उसका खानदान किया था ना, बाबू किया था ना। उसका खानदान किया था, बाबू किया था तो हुआ ना। तो उनका क्या कसूर है इसमें? उनका कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी कोई नेता नहीं। नेता नहीं है राहुल गांधी? नहीं। इतने बड़े इतने साल जो देश पे राज किया, पार्टी के वो हैं। घूमते रहे राहुल गांधी, इसी तरह चिल्लाते रहे, बस कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ले भागा है वो, तो लेके तो भाग गया सब। अब तो क्या केंद्र में मोदी जी को लाइएगा? मोदी जी अभी एक रीजन और रहेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। अच्छा, बिहार में चिराग पासवान जी, बाकी किसी को नहीं चुनिएगा? नहीं। चलिए, और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा प्रसाद। क्या लगता है इस बार मोदी जी 400 पार एनडीए? मोदी जी एकदम पार है, पूरा पार है, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे वाह, क्यों लगता है? उनका काम देखिए आप, उनका सब कुछ देखिए तब ना आपको पता चला। काम नहीं देख रहे उनका कैसा काम है। विपक्ष तो कह रहा है जो कुछ कहवे नहीं किया। विपक्ष क्या, विपक्ष तो बोलबे करेंगे ना। विपक्ष का बोलने का काम है, बोल रहा है। तबला वाला तबले बजाएगा ना। विपक्ष तबला बजा रहा है तो क्या करेगा? इतना दिन से जब उनके पास थे तो कुछ किए नहीं। आप कहते विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है बीजेपी। तो विपक्ष तो अब हमेशा आरोप लगा रहा है कि मोदी जी खाली अडानी अंबानी को देख रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। क्या लगता है? ऐसा बात थोड़ी है, इनको जिसे देखते हैं तो आज राम मंदिर थोड़ी बनता है।
अच्छा, राहुल गांधी भी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। कौन यात्रा पर निकले हो तो समझ में नहीं आते, क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनका तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वो कभी नहीं बनेगा, योग्य हैं आपके हिसाब से? कभी वो बनना ही लायक ही नहीं है। कहाँ से है? क्या कमी लगता है उनमें? उनमें कमी ही कमी है, बताइए आप। शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, शिक्षित आदमी, इसीलिए स्टॉप में कोयला डाल रहे हैं। स्टॉप में कोयला डाल रहे हैं। बताइए, पूछिए आप उनसे, देखिए स्टॉप में कोयला डाल रहे हैं, वो सब मटेरियल डालते हैं और राहुल गांधी स्टॉप में कोयला डाल रहे हैं। कब आपने देखा कोयला डालते हुए उनको? अभी हम आपको चलिए वीडियो दिखा देते हैं। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, सुबह उठते हैं स्टॉप में कोयला डालते हैं, चाय बनाते हैं। वो उठते हैं स्टॉप में तो कोयला डालते हैं, चाय बनाते हैं, ऐसा है। ये जो अभी जो चल रहा है नीतीश कुमार जी का इधर से उधर जाना, उधर से उधर आना, इसमें क्या लगता है कि बीजेपी का एनडीए जो है अभी उसकी छवि खराब हुई है, ठीक हुई है, क्या हुई है? इस हिसाब से तो कुछ बीजेपी का भी कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि वो बार बार आपस में मिल रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन क्या करें, जब अगर एक पैर गलत हो जाता है दूसरा सबको आप नहीं दे सकते हैं। क्या अब आ गए हैं तो उनको तो हम लोग को चलना ही पड़ेगा लेकर के। तो आ गए हैं तो लेकर चल रहे हैं। चल रहे हैं। अच्छा, अब फिर चले जाएंगे तो जाने दीजिएगा। अब चले जाएंगे तब उस समय का बात अभी हम नहीं बता सकते ना। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमाम है। मोहम्मद इमाम जी, क्या लगता है इस बार कौन, किसकी सरकार? तो बिहार की जनता ही बताएगी 2024 में। आप भी तो बिहार के जनता हैं, आप ही बता दीजिए। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, समझे। फिर भी आपके हिसाब से कौन, आपको पर्सनली, चलिए ठीक है, किसी की भी सरकार हो, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन है जो प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन है जो? मेरे हिसाब से कोई नहीं है। आपके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री कोई नहीं है? सब उसी है, सब उसी तरह से है। क्या है? समझे, भाजपा भाजपा कहते हैं, भाजपा बोलते कांग्रेस के ये बेच दिया वो बेच दिया, लेकिन भाजपा तो खुद अभी देखिए रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, फ्लाइट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब चीज तो प्राइवेट हो गया। क्या सरकारी बचा? आप बताइए। आप सब प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट हो गया, सरकारी क्या है? तो आपके हिसाब से क्या लगता है किसको? मेरे हिसाब से अब देखिए 2024 में बिहार का जनता किसको प्रधानमंत्री चुनता है। हमारे अकेले कहने से अकेले वोट आपके हिसाब से कौन है? किसी को चुना होगा ना आपने? हमारा कोई राय नहीं है, देखिए। चलिए ठीक है, और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप प्रसाद। प्रसाद जी, अभी जो मौजूदा स्थिति चल रहा है राजनीति का, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उसमें क्या लगता है कि कौन से पार्टी को लोकसभा में चुना जाए? मोदी जी ने भी कह दिया है कि अब की बार तो एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार जनता का रुझान है यहाँ। अब व्यक्तिगत यहाँ सब क्षेत्र का अलग अलग होता है। हमारे जाले विधानसभा क्षेत्र का तो समझिए कि इस बार बीजेपी ही की चांस रहेगा। जाले विधानसभा क्षेत्र का चांस रहेगा। आइए लोकसभा में, लोकसभा लोकसभा की बात बोल रहे हैं, लोकसभा में रहेगा। चलिए ठीक है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? करने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। इतना वो यात्रा कर रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं। क्यों? ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों लगता है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि 70 साल के रीजन में हम लोग देख लिए कि उनसे क्या लाभ मिला जनता को। तो कह रहे, तो कांग्रेस तो कह रही है जो बीजेपी ने 10 साल देश में गड्ढे कर दिए हैं। बीजेपी गड्ढे कर दिए हैं, उनके नजर में होगा कि गड्ढे की, लेकिन आम जनता के नजर में तो वो गड्ढा की बात है नहीं। आम जनता के नजर में गड्ढे की बात। बिहार में सीएम के रूप में किसको देख रहे हैं? सीएम के रूप में जो है सो अभी वैसा नेता तो उभर करके नहीं आ रहा है तो हम लोग चुने उसको। चलिए, इनकी नजरों में वैसा नेता नहीं है जिनको ये सीएम चुने। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम हुआ रामदयाल प्रसाद। क्या लगता है? बस एक बार तो कहीं मोदी जी निकलेंगे, हमारी 350 के आंकड़ा है उनको। तो सब मोदी जी का नाम ले रहे हैं। आई राहुल गांधी जो न्याय यात्रा पे है, राहुल गांधी का झोंक के बाद आगे बार राहुल गांधी निकलेंगे। कौन बाद? आगे बार इसका बात वाला में क्यों इस बार उनको
दो हाथ में वो धान धरा दीजिए, वो गेहूं धरा दीजिए, तो धान के कहेगा गेहूं है, गेहूं के कहेगा धान है। समझे, सब दिन तो विदेश घुमा है, अब यात्रा में घूम फिर रहे, आप सीख रहे हैं राजनीति। एक बाद वाला में उनको तो राहुल गांधी को राजनीति नहीं आते? ना आते तब फिर क्या बात रहा, तब तो जनता को बुरा थोड़ी है, सब तो देख लिया है ना। तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाइएगा फिर हाँ, से? एमडी फिर से उनका ही चुना जाएगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री केकरा बनाइएगा? अब बिहार का देखिए तो वैसी यादव है या चिराग पासवान है या वो पल्लू चचा है, किन्हीं जाएगा, कौन कौन गारंटी है, देखिए समय अला पर। फिर भी किसको आपने, आपके मन में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार ठीक मुख्यमंत्री नहीं है? वो ठीक है, चिराग पासवान का, इसका तेजस्वी यादव का चांस है, नौकरी दिया है बिहार में लोग का, समझे। चलिए, और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीपू महतो। दीपू महतो जी, खाली पलटू चचा तो डुप्लीकेट दारू बेचवाते हैं बिहार में। तो नीतीश कुमार तो दारू बंद कर रखे हैं, तो बेचवाते कब अभी हैं? कितना कार्टून चाहिए, सब उपलब्ध है, बिहार में दारू उपलब्ध है? पूरा उपलब्ध है। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ खोजिए वहाँ ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन बुक कर दीजिए, मिल जाएगा आपको। कितने कितने का मिलता है? 600, 1200, 300। 600 में कथी मिलता है? हाँ, तो मतलब बिहार शराबबंदी फेल है नीतीश कुमार का? पूरा फेल है। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आप? नहीं, पलटू चचा ठीक मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं नहीं, साल में 3 बार बनते हैं तो क्या होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है कि नहीं? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या काहे कमी है अभी उनमें? ये सब हो रहा है, राम मंदिर सब बन रहा है, बहुत सारा बात हो रहा है। अभी काशी मथुरा सब बाकी ही है, तो मोदी जी हैं तब न हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जी को जानते हैं ना, डिप्टी सीएम थे, हम जानते हैं ना? तो उनमें क्या कमी दिख रही है आपको? अभी तो कोई कमी नहीं दिख रहा है, आगे देखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री लायक हैं? अब कैसे कहे, पलटू चचा के साथ तो थे लेकिन वो भी टूट गए। अभी पलटू चचा के साथ में थे तो कुछ नौकरियों भी दिए हैं। तो पलटू चचा किनको कह रहे हैं आप? नीतीश कुमार जी को? जी। तो उनसे क्या तकलीफ हुई है आपको जो आप इतना गुस्से में? चलिए, क्या नाम है? उमेश तिवारी। क्या लगता है तिवारी जी, मोदी जो बोले हैं ठीक बोले हैं? बिल्कुल सही बोले, मोदी जी बिल्कुल सही बोले हैं। क्यों ऐसा लगता है? देश का जो, देश में जो काम किए हैं वो, और उनका जो छवि है, उनसे बढ़िया नेता हमारे देश में अभी तक नहीं। तो विपक्ष तो कह रहा है उन्होंने कुछ किया ही नहीं। विपक्ष तो ऐसे ही शिकायत करते रहेंगे सर, विपक्ष का काम है शिकायत करना, वो शिकायत करते रहेंगे, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे फिर मोदी जी को रखेंगे? बिल्कुल, मोदी जी पक्का है, उनको कोई हिला नहीं सकता है। मोदी जी में क्या खासियत नजर आता है? पूरा खासियतें है उनमें, क्या? एको अवगुण उनमें है ही नहीं। सब देश के है। प्रति बिल्कुल समर्पण हो गए हैं वो, अपना सब कुछ निछावर कर दिया है देश के सेवा के प्रति। अब मुख्यमंत्री के तौर पे अगर बिहार का चुनना हो तो किनको चुनिए? जी, हम नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे लिए बिल्कुल सही है। उनको तो सब पलटू चचा कहते हैं। चाहे जो भी चचा का है, लेकिन उनसे बढ़ के ईमानदार हमारे बिहार में अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो नीतीश कुमार से बढ़ के कोई मुख्यमंत्री नहीं जी, है? कोई छवि नहीं है। तो लोग तो कहते हैं जो उनका कोई छवि है नहीं, अगर छवि नहीं होता तो 6 बार मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हो? 9 बार शपथ ली। 9 बार शपथ ले लिए हैं, कुछ न कुछ गुण उनमें है, तब तो बने हैं 9 बार। तेजस्वी यादव जी आपको मुख्यमंत्री लायक नहीं दिखते हैं? जी नहीं, तेजस्वी यादव जी अपने जगह पर ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री लायक वो नहीं है। चिराग पासवान जी कैसे नेता जी, हैं? चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चिराग पासवान जी अच्छे जी नेता हैं? बिल्कुल अच्छे नेता है। तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे चुनना चाहिए कि जी, नहीं? ये तो जो होगा वो पार्टी के नेता जो अपना आप करेंगे। क्या सोचते हैं? जी, वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये विपक्ष जो कहता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, इन पे क्या राय है आपका? विपक्ष कहते हैं वो, लेकिन सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, और मोदी जी भी हिंदू हैं, तो उनका अपने धर्म के प्रति कुछ न कुछ तो बनता है कि अपने धर्म के प्रति करें। फिर मुसलमान के प्रति भी वो बड़ी
सजग हैं। मुसलमान को कहाँ कोई क्षति पहुंचाया है? जो उग्र करेगा उनको तो क्षति पहुंचाएंगे। सारा सब्सिडी सब कुछ तो मुसलमान को ही मिल रहा है, तो हिंदुओं को तो मिल रहा है। हिंदू को भी मिल रहा है। लेकिन अब देखें ना हमारे देश में कितने मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक का जितना छूट है सब वही लाभ वही उठा रहे हैं। कहा मोदी जी किसी को पद से हटा दिया है? कहा अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी जो अभी एनडीए में फिर से वापस गए हैं आरजेडी को छोड़ के, गठबंधन की जो सरकार है, तो उससे जो है तो बीजेपी की छवि ठीक हुई है खराब हुई है? नहीं, ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक हुई है बीजेपी की छवि, कोई खराबी नहीं है उसमें। मतलब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, पता है ना आपको? जी, जो भी है। उन्होंने क्या कहा था जी? ये बात तो हम नहीं मालूम है सर जी, क्या कहा है? उन्होंने कहा था कि कभी भी हम इनको अपनी, अगर नीतीश बाबू सोचते हैं कि बीजेपी का दरवाजा खुला है उनके लिए, तो कभी भी नहीं खुलेगा। क्या कहेंगे आप? देश के गृह मंत्री कह के जी नहीं, ये तो चुप हो जाते हैं। तो ये तो जंग है, मैदान जंग, जिसमें कभी भी कुछ बदला जा सकता है। समय के हिसाब से सब अपना अपना वक्तव्य को बदलते हैं। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने जो बोला था जी, और जो नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा से दरवाजे बंद है, तो वो फिर रख लिए, तो उसके बारे में क्या? वो तो पार्टी के लोग जैसा फाइनल करेंगे वो मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारे अमित जी हो चाहे जो भी हो। चलिए, और भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ युवा जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? इरफान हुसैन। इरफान जी, क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है कि बदलाव होना चाहिए? बोलिए, जो क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए कि ठीक है? बदलाव होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको कि बदलाव होना चाहिए? ये बदलाव तो सबके सामने है। चलिए, कोई बात नहीं। और भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? सुशील पटेल। सुशील पटेल जी, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं? ठीक है। ठीक है। अब बार बार इधर उधर जो करते हैं सो वो तो अपना कुर्सी के लिए सब करता है, इधर उधर सब करता है। बीजेपी वाला कहाँ रखता है? उसको नहीं रखना चाहिए। तो बीजेपी वाला रखता है, तो आप किस पार्टी से खुश हैं? हम बिहार में तो लालू के देते हैं, केंद्र में मोदी जी को देते हैं। तो लालू के पार्टी छोड़ के ही तो नीतीश कुमार इधर से उधर आ गए हैं। नहीं, तो बिहार में तो हम लालू के देते हैं। बिहार में लालू के हम उन्हीं को चुनते हैं, हमारे बैकवर्ड के लिए वही। लालू जी में क्या अच्छा लगता है? लालू जी सबसे अच्छे हैं बिहार के लिए, सबसे अच्छे हैं, उन्हीं को चुनिएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए। क्या नाम है आपका? भागनारायण पंडित। पंडित जी, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी में कोई भी आ जाए वही सरकार बने। बीजेपी से जो आ जाएंगे उनको हम लोग सरकार मानते हैं। बीजेपी से जो आएंगे उन्हीं को सरकार मांगने। जी। कांग्रेस के राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए, उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। वो तो कांग्रेस को तो हम लोग शुरू से देख रहा है, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ही किया है। लेकिन नाम बदनामी जो है बीजेपी का है, सब कांग्रेस ही किए हुआ है। हमारे बिहार में तो हम लोग अपने अकल में देखे हैं कि जब से लालू सरकार हुआ, रोड का रोरा उड़ गया, कहीं कुछ नहीं हो सका। एक काम लालू जी किए, जातिवाद को तोड़े, बस। इसके बाद वो कुछ नहीं किए। जो हमारे बीजेपी हमारे देश को अभी आगे जो बढ़ा रहे हैं, ऐसा बीजेपी नेता दूसरा नहीं होगा। मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है और हर जगह से अच्छे हैं। मुख्यमंत्री अगर चुना जाए तो मुख्यमंत्री जी जो अच्छे चेहरा आ जाएगा बिहार में बीजेपी के तरफ से, उसको हम लोग वोट दे देंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नीतीश जी को तो देखिए रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, तो जीतने के लिए बीजेपी में सटिया जाते हैं। अगर बीजेपी में वो न सटे तो फिर उनको वोट नहीं होगा। तो वो बीजेपी जब सटने देती है तभी तो सटते हैं। यही तो गलत है, इसी से थोड़ा मार खा जाएंगे बीजेपी। आप खुश हैं नीतीश कुमार जी अभी जो एनडीए में गए हैं, आप खुश हैं? हम लोग नहीं खुश है। वो कहीं भी जाए, जब तक नीतीश यहाँ बिहार में है, आप देखिए ना, ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के, पंचायत से लेके वार्ड नंबर तक सारे चोर बैठे हुए हैं। हम लोग किसी भी काम के लिए कहीं भी जाते हैं, हर जगह घुसखोरी, सबसे जान मारता है घुसखोरी। बिहार के अंदर जितना घुसखोरी है वहां कहीं नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए घूस की जरूरत है। नीतीश कुमार जी कहते काम का नहीं होता।
नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने तो विकास किया है, जंगल राज तो उनके टाइम में था। नहीं नहीं, अभी जितना घुसखोरी है कभी नहीं था। नीतीश सरकार जब से हुआ तब से घुसखोरी बढ़ गई है। हम लोग तो देख करके तबाह है कि इतना घुसखोरी क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले बिना पैसे का काम होता था, लेकिन अभी नहीं। पहले पैसे दीजिए, काम हो या मत हो, पैसे दीजिए और वो भी पैसा वापस नहीं होगा। चाहे वो वार्ड नंबर हो, चाहे ब्लॉक में एसपी डीएसपी हो, चाहे कोई भी हो, सबका हाल यही है। इतना भ्रष्टाचार है जी बिहार में। हाँ, बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है कौन निपटारा करेगा इनको, कौन? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन निपटारा करेंगे। ऐसे हम लोग हिंदुस्तान के लिए हिंदू समझ करके बीजेपी को वोट हर हालत में देंगे। बीजेपी को ही दीजिएगा जी। चलिए, और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ।